हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कल हमने प्रैक्टिस सेट दिया था उसमें कुछ इश्यूज या कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों को आई थी। तो हम एक एक क्वेश्चंस को पकड़ेंगे और उसको देखेंगे कि सॉल्व कैसे करना है या उस क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजिंग पार्ट था जिसमें बच्चे थोड़ा सा उलझ गए थे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्रिएट अ वेबसाइट विद क्लास रेड div विच हैज़ अ बैकग्राउंड कलर ऑफ रेड एंड कलर वाइट। तो अगर जिन बच्चों के लिए नया है div, तो div क्या होता है? div एक डिवाइड करने वाला, div के नाम से पता लग रहा है कि div डिवाइड डिवीजन। तो div क्या करता है? सेक्शंस में डिवाइड करता है किसी भी वेबसाइट को, जैसे कि अब हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वेबसाइट क्रिएट करो जिसकी क्लास रेड हो और वो div हो, यानी div के अंदर हमने क्लास रेड क्रिएट करनी है। तो कैसे करेंगे? हम अभी सबलाइन पे काम कर रहे हैं, तो शॉर्टकट के लिए div डॉट रेड टैब प्रेस करेंगे तो हमारे पास div एक आ जाएगा। टैग है ये एक जो डिवीजन बनाता है। डिवीजन कैसे? जैसे हेडर, फुटर, और अगर कोई कंटेंट एरिया है या कोई और अदर सेक्शन बनाना चाहते हैं तो div से हम उसको डिवाइड करते हैं। तो एक क्लास बनाइए इसके अंदर रेड। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो मैंने लोरम लिखा और लॉरम लिखता हूँ और देखता हूँ कि ये उठाएगा क्या नहीं उठाएगा। ठीक है, तो लॉरम लिख के टैब प्रेस करा तो इसने, हमें टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने टेक्स्ट उठा लिया। तो इसे हम सेव करते हैं और रन करते हैं हम इसे। तो जब हम इसे रन करेंगे तो हमें ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक div हमें क्रिएट करना था जिसकी क्लास रेड है, तो वहां तक हमने कर दिया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इस div के अंदर इस क्लास पे हमें एक स्टाइल लगाना है। क्या लगाना है? उसमें स्टाइल में क्या होना चाहिए कि उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड होना चाहिए और कलर वाइट होना चाहिए। यानी कलर वाइट से मतलब उसका जितना भी उसमें टेक्स्ट है उसका कलर वाइट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डॉट रेड, हम सबको पता है कि क्लास को हम डॉट से कॉल करते हैं। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरा हो जाए रेड और जो मेरा कलर है वो हो जाए मेरा वाइट। तो ये हमारी कहानी थी। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है कि हमें क्या करना था, एक एक वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर एक div है जिसकी क्लास रेड है और उसका बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए और उस div का और उसका जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिएट एन एलिमेंट विद आईडी हेड। अब एक एलिमेंट हमें क्रिएट करना है जिसकी आईडी हेड है और वेरीफाई करना है कि उस पर बैकग्राउंड कलर जो सी एस एस है वो काम कर रही है या नहीं कर रही। इनलाइन भी आप करना, एक्सटर्नल भी आप करना, और आप स्टाइल टैग के थ्रू भी कर सकते हो। तो मैं आपको इंटरनल करके दिखाऊंगा, बाकी के इनलाइन और एक्सटर्नल आपको अपने आप करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें वापस अपने कोड पार्ट पे आ जाते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, अब जैसे हमने ये div क्रिएट किया था तो अब हम एक और div बनाएंगे और इस बार हमें आईडी बनानी है। तो अब मैं सिंपल तरीके से बना के दिखा देता हूँ कि div एक मैंने लिखा और उस div के अंदर मैंने एक क्लास, एक आईडी दी है और वो आईडी क्या है? मेरी हेड। ठीक है, ये आईडी मेरी हेड आ गई। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉर्मली सिंपल सा टेक्स्ट लिख देता हूँ, दिस इज माई आईडी। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस कि क्रिएट एन एलिमेंट विद आईडी हेड, और उस पर वेरीफाई करना है कि क्या उस पर हमारी जो सी एस एस है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे आईडी को हमें पता है हम कैसे कॉल करते हैं। आईडी को हम हैश के साथ कॉल करते हैं और यहाँ पे हमें उसका बैकग्राउंड कलर चेक करना है कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं इसको भी रेड दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी आईडी वाले पार्ट पे भी हमारा ये जो कलर है, ये जो सी एस एस है, ये काम कर रही है। तो हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको, ठीक है, ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि अब ये दूसरा क्वेश्चन, ये हमने कौन सी सी एस एस यूज़ करी है, इंटरनल। एक्सटर्नल और इनलाइन आप खुद से करोगे।
बहुत ईजी आपको सबको आती है, ठीक है। तो आईडी हमारी यूनिक होती है, अगले क्वेश्चन में हम जाने वाले हैं, पर आईडी हमारी यूनिक है, एक बार यूज कर सकते हैं, पर जो क्लास है वो हम मल्टी टाइम यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। अब क्रिएट अ सीएसएस क्लास 1, अब क्लास का नाम क्या है 1, एंड वेरीफाई दैट इट वर्क्स ऑन मल्टीपल एलिमेंट्स। एक क्लास है जो भी मैंने डिस्कस भी किया, एक क्लास बनानी है 1, और क्या वो अलग अलग एलिमेंट्स पे काम करेगी, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। तो अब एक क्लास बना रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे क्लास बनाएंगे तो क्या डिव के अंदर ही बना देते हैं, डिव डॉट, उस क्लास का नाम है 1 टैब, तो क्लास 1 बन गई। अब वो किस किस पे काम करेगी ये देख लेते हैं। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज आवर क्लास, ठीक है। अब एक h1 लेते हैं या स्पैन ले लेते हैं, डॉट 1 टैब, तो एक स्पैन ये भी एक टैग है, और यहां पे लिख देते हैं दिस इज आर स्पैन टैग, ठीक है। तो क्या इन पे ये दोनों पे काम करेगी। अब इसके ऊपर लगा देते हैं सी एस एस डॉट 1 बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है। तो दोनों पे दोनों डिफरेंट डिफरेंट टैग्स के अंदर थे, एक था मेरा डिव के अंदर और एक था मेरा स्पैन के अंदर, पर क्लास दोनों की सेम थी। क्लास क्या थी 1, तो दोनों पे यानी सेम क्लास हमारी मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए काम कर सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या, अगला क्वेश्चन यानी कि फोर्थ क्वेश्चन, क्रिएट मल्टीपल सीएसएस क्लासेस, क्या हम एक से ज्यादा क्लासेस बना सकते हैं एक ही टैग के अंदर, ठीक है। जैसे कि वो आगे बता भी रखा है कि वेरीफाई दैट ऑल ऑफ दिस वर्क ऑन दी सेम एलिमेंट, क्या मल्टीपल क्लासेस बनाई जा सकती हैं, बिल्कुल। अभी इसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे ये डिव है मेरा ऊपर वाला, यहाँ पे क्लास बनी हुई है रेड, अगर मैं स्पेस दे के क्लास बना दूं ब्लू, ठीक है, और हमें पता है कि अभी जो इसके अंदर का टेक्स्ट है उसका कलर क्या है, उसका कलर वाइट है, जैसे कि हम अपनी CSS में ऊपर देख भी पाएंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब हम इसी के नीचे एक क्लास बना देते हैं ब्लू, जो कि हमने दी है, और इसका कलर मैं कर देता हूं ब्लैक, ठीक है। सेव करते हैं। अब कलर कौन सा आना चाहिए, अगर हमारा कोड सही है तो कलर मेरा ब्लू वाला आना चाहिए, यानी जो क्लास मेरी सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें जो हमने डिव बनाया था रेड, उसके अंदर हम एक नई मल्टीपल क्लासेस यूज कर रहे हैं ब्लू और उसका कलर कर रहे हैं ब्लैक। तो हमारी आउटपुट जो आ रही है, यानी ये इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें जो टेक्स्ट है उसका कलर हो जाना चाहिए ब्लैक, ठीक है। तो इस क्या हुआ कि फोर्थ क्वेश्चन में हमने क्या करा कि मल्टीपल एक ही डिव के अंदर एक ही एलिमेंट के अंदर दो क्लासेस बना दी, और उसमें जो सेकंड वाली क्लास है उससे हमने उसमें चेंजेस कर दिया, तो जो भी उसमें हमने नई CSS लगाई है वो पुरानी वाली CSS को ओवरले कर देगी, ठीक है, ओवरलैप ओवर जो भी तुम बोल सकते हो उसे, ठीक है, उसके ऊपर पुराने वाली को हटा देगी, अपने वाली नए वाली यहाँ पे काम करेगी। तो ये थे मेरे, ये फिफ्थ क्वेश्चंस आपके लिए नहीं है, ये फिफ्थ क्वेश्चंस जो थोड़ा एडवांस कोर्स कर रहे हैं बच्चे उनके लिए है, या आने वाली क्लासेस में हम इसे कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।